क्वांटम मैकेनिक्स ये एक ऐसी दुनिया है जहां बिल्ली या तो जिंदा है या मर गई है। जब तक आप अपने आंखों से नहीं देख लेते तब तक दोनों के ही होने की पॉसिबिलिटी बराबर है। कितना अजीब है ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप एक जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग शहरों में भेज देते हैं, अगर आप एक बच्चे को खुश कर देते हैं तो दूसरा बच्चा भी बिना किसी कारण से खुश हो जाएगा, भले ही ये एक दूसरे से कितनी भी दूर हो। इसी तरह के चीजें क्वांटम दुनिया के कणों के साथ होता है। भले ही आपको ये अजीब लगे, लेकिन इस भाई साहब को इन्हीं क्वांटम पार्टिकल्स के बदौलत नोबेल प्राइज मिले थे। लेकिन ये बड़े बड़े आंखों वाले बाबा इस उलझन में उलझे हुए थे कि आखिर ये लाइट की स्पीड और एनर्जी में क्या सेटिंग है। फिजिक्स वाले मान रहे हैं कि लाइट सिर्फ एक वेव की तरह लहर होती है, लेकिन कुछ खटक रहा था इसे। वेव की जैसा ही क्यों? सोते सोते पार्टिकल्स जैसे क्यों नहीं? क्योंकि लाइट भी तो फोटोन से बने हैं। जैसे ही ये फोटोन किसी धातु पर गिरता है तो ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे धकेलता है जैसे क्रिकेट के धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सतह से बाहर ऐसे सटकते हैं जैसे गर्म तवे पर मक्खन। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तक लगता था कि लाइट की एनर्जी उसकी ब्राइटनेस पर डिपेंड करती है, लेकिन आइंस्टाइन को लगता है कि ये सब फालतू की बात है। असली खेल तो लाइट की फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उतना पावरफुल और उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ लो, जैसे तुम टीवी पर रिमोट से चैनल बदलते हो, वैसे ही लाइट की फोटोन भी अपनी एनर्जी के चैनल बदलते हैं। इससे जो कॉन्सेप्ट निकला वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास था। भाई, ये वही खोज थी जिसने क्लासिकल फिजिक्स की बत्ती गुल कर दी, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन ये बेचारा बहुत परेशान था, क्योंकि क्वांटम दुनिया में इतने झोलझाल वाले चीज़ें हो रहे थे कि इसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो कण एक दूसरे से करोड़ों मील दूर होकर भी ऐसे जुड़े रहते जैसे वो व्हाट्सएप पर ग्रुप सेट कर रहा हो। सोचिए, आप एक देसी गांव के चौपाल पर बैठे हैं जहां लोग हर शाम गप्पे लड़ाने आते और बड़े बड़े बातें करते। वैसे आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज यह खुद आइंस्टीन भाई आए हैं और बैठकर अपना ज़बरदस्त फंदा समझा रहे हैं। और समझाया भी तो क्या, आइंस्टीन कोफिशिएंट। देखो भाई लोग, ये लाइट का खेल समझना है ना, तो इसे गांव की शादी की तरह समझो। शादी की दावत में 3 तरह के मेहमान आते हैं। पहले वो जो शादी में आते ही प्लेट उठाते हैं और सीधे खाने पर टूट पड़ते हैं। अब देखो उन दूसरे टाइप के मेहमान को, जो बिना किसी के कहे अचानक से प्लेट में से खाना उठाकर दूसरों को भी परोस देते हैं। बोले तो खुद के प्लेट को हल्का कर लेते हैं, जो बिना वजह अपने एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। अब सबसे दिलचस्प तो तीसरा वाला है, जो थोड़ा जुगाड़ू टाइप का है। यह मेहमान खुद तो खाता ही है, लेकिन जैसे ही देखता है कि आसपास कोई और खाने वाला है तो उसे देखकर अपनी प्लेट से और भी खाना निकालकर उसके सामने रख देते, जो मौका देखकर अपनी लाइट को डबल कर देते हैं। ये शादी का खाना ही लाइट का खेल है, और इन तीनों मेहमानों की आदतों से ही समझ में आता है कि लाइट कैसे और कब निकाली जाती है। थोड़ा ध्यान से समझो, अगर आप एक बॉल को दीवार पर फेंकते हैं तो वो या तो दीवार से बाहर निकल जाएगा, या दीवार को तोड़ देगा, या दीवार पर चिपक जाएगा। इसी तरह क्वांटम की दुनिया में एक एटम भी 3 तरह से एनर्जी का लेन देन कर सकता है। एब्जॉर्प्शन, एटम लाइट का एक फोटोन एब्जॉर्ब करके अपना एनर्जी बढ़ा सकता है। एक्सट्रैक्शन, एटम अपनी एनर्जी छोड़कर लाइट का एक फोटोन उत्सर्जन कर सकता है। अगर एटम पहले से ही उत्तेजित है और एक फोटोन उस पर पड़ता है तो एटम एक और फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। लेकिन ध्यान से, एक ही जगह 2 फोटोन यानी लाइट को ही डबल कर देता है। आइंस्टीन अपने 2 दोस्तों के साथ बैठे हैं, पोडोल्स्की और रोजेन। ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्वांटम वाले तो कह रहे हैं कि अगर 2 पार्टिकल्स एक बार इंटरेक्ट कर ले तो भले ही वो लाखों किलोमीटर दूर चले जाए, फिर भी उनके बीच कुछ न कुछ कनेक्शन बना रहता है। मतलब अगर एक पार्टिकल में कुछ किया जाए तो उसका असर दूसरे पार्टिकल में भी पड़ेगा, भले ही वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भी क्यों ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई काला जादू है? इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर रही है। आइंस्टीन परेशान इसलिए है क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, जिसके मुताबिक लाइट से भी तेज और कुछ चल ही नहीं सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर हमारे समझ में कुछ तो सही नहीं हो रहा। इसलिए इसी को कहते हैं स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। क्या यह कोई काला जादू टाइप का है? आइंस्टाइन कहता है पता नहीं,
पर किसी से इंटरेक्ट करने के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती।